और एक दीदी थी जो मेरे घर पे आई, मतलब मैं आरती कर रही थी बाबा माँ की, वो आई, मैं आ जाऊँ, मैंने हाँ जाओ। तो उन्होंने मेरे चाय पी, तो उनका कुछ ऐसा मतलब जो महिलाओं के लिए जो चीजें रहती है ना, वो शायद ऐसा कुछ हो रहा है। अब मुझे दूसरे दिन कॉल करके कहती है तुम्हारे घर की चाय पी के मेरा ऐसा ऐसा होगा। अब मैं उन्हें क्या बताऊँ, ये तो शायद बाबा माँ की कृपा ही होगी। मेरा क्या, मेरी क्या औकात है जो मैं आपको कुछ कर पाऊँ, इतनी बड़ी वाली नहीं है। लेकिन अब बहुत अच्छा हो रहा है भैया, आज मैं आपके सामने बोल पा रही, ये मेरे बाबा माँ की बहुत बड़ी असीम कृपा। रात में मुझे दीदी ने फोन लगाया, मैं आरती की तैयारी कर रही थी, तो मुझे तो ये एक घबराहट, एक धक धक पैदा हो गई बहुत ज्यादा। और मैंने बोला कि मेरा अखंड व्रत भी है, तो बोलती है कि कौन सा वाला, 9 दिन वाला है? हाँ। तो बोलती है आप अखंड ऐसा बिना खाना पी रही हो? हाँ। तो बोलती है कि हम अब फिर बोलेंगी। मैंने सोचा कि मैं फिर पीछे से एक कोई प्रेरणा आई, तो मैंने बोला नहीं, मना नहीं करना चाहिए, यही बाबा माँ की एक परीक्षा है, तो उसमें अपन को बाबा माँ बुलवाना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा, नहीं क्या होगा। बस सबके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ मेरे तरफ से, मुझे अपनी छोटी बहन समझ के अगर मुझसे कुछ हो जाए गलती तो मुझे माफ कर दे, क्योंकि हम मेरे एक पिता बराबर भी बैठे हैं, मेरी माँ बराबर भी बैठी है, और मेरी भाभी, मेरी माँ, मेरी बहन, मतलब मुझे पूरा परिवार यहाँ से मिला है, मुझे बहुत खुशी होती है सभी लोग को। जैसे सुनील भैया हैं, धर्मेंद्र भैया हैं, सभी लोग, जो सूरत वाले भैया हैं, क्या नाम है उनका, सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा। तो सबसे ज्यादा अच्छे अपन तो दरबार के बच्चे हैं, ये अपना दरबार है, तो मिला है इसके लिए तो भैया, अगर मैं मर जाऊं, मैं अगर धूल बन के भी अगर चरणों में पहुंच जाऊं, वाह वाह, मेरे लिए बहुत कम है। और अभी मैं गुरु दीक्षा लेने गई, सुनना ये मेरी कहानी, मतलब उस टाइम भी हमारे लिए बताऊं, मंत्र लेवल पे गए, बहुत ज्यादा ये कहते हैं ना कि एक संघर्ष ही चल रहा था। उस दिन वो फैन, वो शिव शक्ति दरबार का फैन बंद होगा, सभी लोग एकदम उठने लगे, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई, मैंने तो वहां से प्रार्थना करके बैठ गई, मैं उठने वाली, और मेरा एक दिन पहले से एक ही चीज चल रही थी, मुझे लग रहा है रिजर्वेशन करा थे 1 महीने पहले, कि बाबा माँ, मतलब बाबा के गुरुदेव के चरणों तक मैं कैसे पहुंची, मतलब मुझे चरण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था, ये सब कुछ प्रोसेस कैसे हो गई, और मतलब बाबा के चरणों तक कैसे पहुंची, ये मेरे लिए बहुत, और यहाँ तक पहुंची, इतना मतलब पूरा सब कुछ क्रॉस करके जब बाबा के चरणों तक पहुंची, तो रोने के अलावा कुछ भी नहीं, इतना रोना कि मुझे खुद का ही होश नहीं, मैं गिर रही, उठ रही, क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब ऐसा लगता भैया ये शायद अपने कोई दोस्त से पिछले जन्मों के फोन होंगे जो अपन ऐसे बात, उनको लोग समझ नहीं पा रहा था, नहीं सभी तो नहीं, मतलब थोड़े बहुत जो है उन्हें समझने की बहुत जरूरत, वो जब एक अपनी उससे वाणी से वो बोलते हैं ना, एक एक शब्द बहुत ज्यादा अनमोल है, बहुत ज्यादा, ऐसा लगता है कि मैंने उस रूप के मैं दर्शन पहले ही कर, जब बाबा का करौली शंकर महादेव नामकरण हुआ था ना, उसके 10 दिन पहले मैंने उनको उस रूप में देखा, तो मैंने सोचा कि यार मैं तो ये नामकरण पहले देख चुकी हूँ, और मैं जब संकल्प करती थी ना, तो बाबा मेरे लिए, जब जैसे संकल्प फर्स्ट मैंने स्टार्ट करा, तो मेरे लिए बहुत डर लगता था, मतलब कोई चीजें जो कहते हैं ना, तो वो डर आती है अपने लिए, मतलब ऐसा लगता था चेहरे आ रहा है, बहुत डर लग रहा है, तो बाबा से बोलती थी बाबा मुझे बचा लो, तो वो उनका वो मतलब जो रूप, जो करौली शंकर महादेव, मैंने उनका सेम सेम बहुत बार देखा। और अभी ये रक्षाबंधन का ये सावन स्टार्ट हुआ था फर्स्ट सोमवार को, जब मैं आगमन करके उनका आरती कर रही थी, बाबा का खिलता हुआ चेहरा, जब तक मैंने पूरी आरती खत्म नहीं, बाबा का चेहरा नहीं, मैंने अच्छा हंस लो बाबा, पता नहीं क्यों बन गया, ऐसे ही हंसते रहना आपकी चेहरा, मुझे बहुत अच्छा लगता, मतलब यहाँ बैठे हैं दरबार में पहुंच गए, ये क्या है, मुझे तो लगता है बस मेरा ये रील है यहाँ, और आत्मा मेरी हमेशा दरबार में रहती। और एक और बताती हूँ मैं आपको, ये से मैंने आरोग्य हवन करा, तो आरोग्य हवन करने में ये मेरे साथ बहुत बड़ा हुआ, जहाँ से मैंने 25,000 रुपए कैश में मतलब गिन के रखे, और शायद वो जो अंकल मैंने उनसे गिनवाया, वो भी कहीं ना कहीं सुन रहे होंगे यहाँ, क्योंकि सभी दरबार से जुड़े हैं, तो कोई ना कोई सुन भी रहा है, सभी सुना। मेरे हस्बैंड ने गिना, तो मतलब 24,000 निकले, नहीं 19,000 कुछ निकले। फिर वो अंकल से हमने इतनी बार काउंटिंग करी, फिर वो अंकल से गिनवाया, वो नेपाल के थे, फर्स्ट फंडे करने आए थे, तो हमने उनसे गिनवाया, हम हो सकता मूर्ख हो गए दोनों चले, मैंने बोला अंकल हमारे पैसे थोड़ा काउंटिंग कर दीजिए, तो बोले ठीक है, तो बोले क्यों, मैंने कुछ नहीं, आप करके देखो जरा, उनने करा तो 21,000 हो गए, फिर और पैसे कहाँ जा रहा है, फिर मैंने वहां से बोल के, फिर ये मेरे हस्बैंड बोलने लगे आप करो फिर से, तो मैंने बाबा से बोला,
तो सारे पैसे हो गए। ये कितनी अद्भुत लीला है मेरी, समझ में नहीं, मतलब पैसे गिनते गिनते चलो हम गिने तो लग रहा है कि ये फेंक रही है। मतलब एक बंदे किसी और से अच्छे घर के, मतलब सब जो हमसे बहुत उम्र में बहुत अपने पिता के बराबर है, हमसे गिनवाए, तो वो उनको भी कम, वो भी ताज्जुब में बोले ऐसा होता है क्या? मैंने हाँ होता है ना, जो पूर्वज है ना वो बहुत ज्यादा ही होकर आते हैं, तो हो सकता है ऐसा। तो और वो हमसे बोल रहा है कि हम बर्थडे करा रहे हैं, बोले आपको कितना फायदा लगा? मैंने बोला 100%, 100 तो मैं बहुत कम कह रही हूँ मेरे लिए तो। और मेरे लिए बताऊं भैया, एक ये बहुत बड़ी बात है, जब मैं दरबार जाती सभी लोग मेरे लिए देखते हैं, पता नहीं ऐसा उनमें क्या मेरे लिए क्या दिखता है, कुछ ज्यादा अजीब लगती हूँ। बोलते हैं कि आप में इतनी ऊर्जा आती कहाँ से है? अब मेरे पास जो लेडीज बैठती है ना, बोलती है आप इतना दिन भर बात करती है, ऊर्जा आती कहाँ से? कहीं ऊर्जा के पास रिचार्ज कराने तक अपन बैठी ही हैं। कराओ रिचार्ज, आप भी करा लो, कराते रहो, ऊर्जा क्या क्या है, रिचार्ज कराते रहो, होती रहती है। बिल्कुल, एनर्जी के सोर्स के पास बैठ के एनर्जी को आपको लेना तो आपके हाथ में ही है ना। पॉजिटिव उसमें ही अपन बैठे, और फिर सभी एक चीज और होती है, जैसे शनिवार का हमने मतलब एक प्रेरणा आई अंदर से, हमें किसी ने नहीं बताया कि ये दरबार के रूल है। बाबा माँ का व्रत रखने लगे हम, बाबा माँ का व्रत रखने लगा, मतलब शनिवार का बाबा का रखने लगा, मतलब रखने लगे, सोमवार का अभिषेक करने लगे, ऑटोमेटिक सब कुछ ऐसा होने लगा कि हम नहीं कर रहे, ये करवाने वाले बाबा माँ है। और शनिवार को जैसे दरबार में कभी हम जैसे कहते हैं ना भंडारा खा लो, सब लोग बोलते हैं हम नहीं खाएंगे, क्यों? हमारा व्रत है। तो बोलते भंडारे को छोड़ रहे हैं, मैंने कहा ये भंडारा तो बाबा माँ का है, हमें पता है, लेकिन ये हम ये परीक्षा दे रहे हैं, ये भी हमारे बाबा माँ की है, ये उन्होंने हमें दिया है, तो हम वो कर रहे हैं वो चीजें। ये सब कुछ अद्भुत हो रहा है, लेकिन किसी ने ऐसा बताया नहीं कि आप शनिवार का व्रत रखो, और रखने से अपने से क्या होगा, अपन है कौन, वो खुद ही एक सारा ब्रह्मांड है, अपन रखने से क्या होगा? लेकिन एक मेरी ये आस्था विश्वास है। और दरबार जाती भैया, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे लिए ना तो भूख लगती हम लोगों को, ना प्यास लगती, सारे दिन बाबा के पीछे वो रहते हैं, वहां बैठे रहते हैं और सभी हमको देखते हैं, बोले तुम दिन भर से दोनों जने एक ऐसे बैठे हैं जैसे स्टेचू बना दिए, और हम तो इतना उठ रहा है, वॉशरूम जा रहा है, यहाँ जा रहा है, मतलब हमें कुछ नहीं हो, बस मैं बाबा को ये देखती हूँ वो चिकित्सा कैसे कर रहा है। मैं बाबा से बोलती बाबा मुस्कुराओ ना, अब मुस्कुराते बहुत अच्छे लगते हो, बहुत ज्यादा। अभी उनकी मुस्कुराहट ही छीन ली थी लोगों ने, कहते हैं ना कुछ कि ज्यादा ही, कहते हैं ना जब सत्य ज्यादा वो होता है ना, सबको डर लगता है, लोगों को जो अपने जो बाबा माँ की वो ज्यादा वो है ना, तो उनको सबको लगता है कि बहुत ज्यादा ही हो रहा है, लोगों को लगता है जो कट्टरी ज्यादा ही है, लेकिन वो बहुत बहुत कुछ अद्भुत है। करौली शंकर महादेव, मुझे तो ऐसा लगा, मैं ये बोलती हूँ भैया मेरा ऐसा कोई पल ना है जो बाबा को ना देखूं, मैं बाबा से बस एक ही संकल्प करूंगी, बाबा ऐसा कोई पल ना है जो हम आपको, बस हमको एक दूरी बना लेना, करना कोई बनना चाहते हैं हम, कुछ नहीं। और मेरी कोई, अब मैं जब जैसे पैदल यात्रा करूंगी ना, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मुझे इस चीज के लिए जा रही हूँ, कोई भी ख्वाहिश नहीं, बस बाबा बाबा के चरणों तक पहुंचना है मुझे फिर से। अगर ये शरीर चला भी जाए, छूट भी जाए, तो मुझे कोई टेंशन नहीं, और जाना कहाँ है, फिर भी बाबा ही का जाना है। और मैंने उनको ऐसा नहीं बनाया कि वो, मैंने उनको एक दादाजी के रूप में देखा है, मुझे उनसे इतना प्यार मिलता है, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे बहुत उनसे प्यार मिलता है, अद्भुत मिलता है, जो मैं सोच नहीं पाती, सेकंडों में सब कुछ होता है। और अब आगे तक का बाबा माँ जाने, बस यही है, जब शरण में अपन महाकाल के हैं तो फिर किस चीज की चिंता है, बताइए आप? वो बिल्कुल। शरीर को अपने नष्ट कर दें या उसको हरा भरा कर दें, वो उनकी धरोहर है अपना, ऐसा जैसे एक दीदी ने बताया था कि जो माता पिता है ये स्थूल शरीर की अपनी पहचान, मतलब वो है रिश्ते, और बिल्कुल। ये वाकई में सही, ये माता पिता अपने सही नहीं है, मतलब ये वो रिश्ता है, और सही माता पिता रियल वाले अपने वही हैं, जो माँ भगवती, जो अपने परम पूजनीय दादाजी, अपने गुरुदेव, यही है अपने माता पिता। गुरु से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और अगर बाबा के बारे में अगर थोड़ा सा कोई कुछ बोलता है ना, तो उससे हम रिश्ते ही तोड़ रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं, और बोलने औकात भी नहीं किसी की। तो हम तो ये बोलते हैं अरे बाबा कहाँ जाओ, आप देखो सब कुछ कि स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग किसने देखा है? अच्छा सभी बोलते हैं कि स्वर्ग के दर्शन, स्वर्ग के दर्शन, स्वर्ग के दर्शन यही है, जीते जी अच्छे कर्म कर लो सब कुछ, दुनिया भर की मोह माया रखोगे तो कहाँ मिलेगी भगवान से? और मुझे मोह माया किसी से नहीं है, बस है तो मेरे बाबा से। गाइस मुझे ये बोले ये कुछ ज्यादा बता रही है, जानने वाले तो सभी जान रहे हैं कि तू मेरे से बहुत ज्यादा ऊपर लेवल पे लोग हैं, मैं तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, एक धूल हूँ।
सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे, सबको अनुभूतियां होती हैं। बस मैं यही बोलूंगी भैया मेरे लिए तो। लेकिन आपसे मैं पर्सनली कह रही हूँ, आप ध्यान रखना, मैं दीपावली पे, जब दीपावली के बाद जाने वाली हूँ और आपको कॉल करके जाऊंगी कि मैं भैया पैदल यात्रा कर रही हूँ अखंड वाली। आप मजाक मत समझना, ठीक है।